छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको बतानी है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी चली। टोटल डिस्टेंस बतानी है, ध्यान से पढ़ना सवाल को। टोटल डिस्टेंस पहला ऑप्शन, दूसरा ये आपको दिया हुआ है और ये मेंस का सवाल है भाई, 2022 का सवाल है, इसको तो करना बनता है, इसको तो फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। तो देखो, हाँ क्या हुआ, तुम क्यों आई हो, क्या हो गया? अच्छा पढ़ना है क्या? तो पढ़ना है तो बैठ जाओ पढ़ लो। वैसे भी मुझे भी फील नहीं आ रहा, मैं भी कमरे में अकेले अकेले बोल रहा हूँ। ठीक है, तो भाई रुचि हमारे बीच में आ गई है पढ़ने के लिए। देखो नाम भी कितना शानदार है, रुचि, तो अब पढ़ने में भी आपको रुचि आएगी। तो चलो चलो रुचि बैठ जाओ तुम ऊपर, ठीक है। और आवाज़ मत करना, कैमरे में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चुपचाप पढ़ लेना। और जो समझ में नहीं आए तो बाद में पूछ लेना क्लास के, ठीक है। तो सवाल करते हैं, कुछ हुआ क्या सवाल में? अरे भाई आपसे हुआ क्या, सवाल नहीं हुआ? चलो देखो बताते हैं। अब देखो डिस्टेंस इसमें सेम है, जितनी दूरी जा रहा है उतनी की उतनी दूरी वापस आ रहा है। भाई घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो डिस्टेंस क्या है, समान है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। जो दूरी है डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। और जब डिस्टेंस फिक्स हो तो हमने आपको बताया कि स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है, अनुपात है, वो एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे। तो स्पीड कितनी है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 दूनी 10 रे 11/2, कितना आएगा, 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया और वापस कितने से आया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये 11/2 से 4 हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4 से 11/2, 11/2। तो ये 11/2 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 गुणा 2/11। तो कितना हो रहा है, 8/11 हो गया। ठीक है जी, 8/11 हो गया। तो टाइम कितना लग रहा है इसको, 8/11। जब ये 11/2 की स्पीड से जाएगा तो टाइम लगेगा 8, और जब ये 4 की स्पीड से जाएगा तो टाइम लगेगा 11। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 और 11, टोटल टाइम कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर जो टोटल टाइम है वो हो गया 19 हो गया। 19 की वैल्यू कितनी है सवाल के अंदर, 19 की वैल्यू है 4 सही 3/4 घंटे। भाई टोटल टाइम ही तो दिया हुआ ना, पूरी यात्रा में इतना टाइम लेता है, पूरी यात्रा में आने और जाने में टोटल टाइम है 4 सही 3/4 घंटे। 4 चौक 16 और 19/4, तो ये आ जाएगा 19/4 घंटे। तो आप देखोगे 19 से तो 19 कट गया, तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 1/4 घंटे। ठीक है, अब यहाँ से जो टाइम आसान पड़ेगा हम वही टाइम निकालेंगे। ठीक है, देखो एक की वैल्यू 1/4 है, तो 8 की वैल्यू 8/4 आएगी, 8/4 का मतलब 2 घंटे। नीचे वाले टाइम में 11/4 आएगा, तो 11/4 तो कट नहीं रहा है ना, और ये कटेगा नहीं तो बेकार सा आंसर आएगा। तो हम 8 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 8 की वैल्यू आ गई 8/4 घंटे, और 8/4 का मतलब होता है कितना होता है, 4 का भाग दिया तो 2 घंटे। तो हमें ये पता लग गया कि जब ये 11/2 की स्पीड से जा रहा है तब इसे टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है। तो हम डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितनी है 11/2, और टाइम कितना है, टाइम है 2 घंटे। तो 2 से 2 कट गया, दूरी कितनी आ गई, 11 किलोमीटर। हमारे पास में जो दूरी है वो 11 किलोमीटर आ गई। तो इस सवाल का आंसर 11 किलोमीटर नहीं होगा। सवाल में हमसे पूछा है कुल दूरी, 11 किलोमीटर घर से स्कूल गया और स्कूल से घर वापस आया 11 किलोमीटर, तो 11 और 11 22 किलोमीटर। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 किलोमीटर। तभी तो भाई मेंस का सवाल है। मेंस वालों को पता है कि देखते ही वो टिक कर देंगे 11 किलोमीटर पर, और उनका गलत हो जाएगा।